हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम का 14 दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह देखिए आपका पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड में यहाँ पर भाषा फर्स्ट में हम हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। जिन भी छात्रों का यहाँ पे 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था वह अपना मिला सकते हैं और जिनका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है वह अच्छी तरीके से वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से आप में भी प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए भाषा फर्स्ट की हिंदी है और सबसे पहले देखिए गद्यांश पद्यांश दिए रहते हैं और सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गद्यांश से कि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय है। तो यहाँ पर देखिए जो गद्य दिया गया है गद्य पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक शब्द दिया गया, सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो समूहों से भिन्न है। तो समूहों से देखिए भिन्न का हो जाएगा यहाँ पे आदान प्रदान शब्द, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कारक चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे कारक। देखिए जो चिन्ह है से के लिए की होता है, यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो तथा हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा देती है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़ कर देखा जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा को यहाँ पे सांस्कृतिक के कार्य के रूप में देखा गया है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो आपकी संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया गया था, पद्यांश से आपको आंसर करने थे और पद्यांश में देखेंगे सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे पद्यांश में जो सिंहनाद शब्द है इसका क्या मतलब है, क्या आशय है। तो सिंहनाद का हो जाएगा कि ललकार, फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो चढ़ गए पुणे वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर कि इसका हो जाएगा कि देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। तो इसमें देखेंगे जो भिन्न शब्द है वह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा जला अस्थियां हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 103 में आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो 103 है इसमें फर्स्ट होगा, 104 में दिया गया है, 104 में आपका यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा देश प्रेम। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देश प्रेम होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है छिटकाई जिन्ने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 106 से यहाँ पे हिंदी पैडागोजी के प्रश्न आ जाएंगे और इसमें देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है कि यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें कानूनी प्रयुक्ति आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भाषा की बोली के बारे में सही है। भाषा की बोली के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील या जो रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें देखिए श्रवण और पठन आता है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है पूछा गया है, तो हिंदी हो जाएगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको देखिए पोर्टफोलियो कहा जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परियोजना कार्य हो जाएगा, परियोजना कार्य फर्स्ट में ही दिया है, फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है, अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और स्थितियों के यहाँ पे स्थितियों के बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 113वां प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए 113वां प्रश्न है कि भाषा अधिगम में जो सर्वांगीण है, जो सिस्टमैटिक दक्षता है, वह क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 114वां प्रश्न आपका है कि कक्षा 6 की अध्यापिका आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वो अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है, तो वह चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना करवाना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 115वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में एक ही रूप के विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, यही देखिए आपका यहाँ पे सही नहीं है, फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर क्या वाक्य दिया गया है कि संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री को ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के दौरान उनके नियमों की ओर दिलाना। यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा खोजबीन विधि, ऑप्शन फर्स्ट में फर्स्ट राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा, फोर्थ में है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, अपरा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम की किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, वह हो जाएगा आपका यहाँ पे अधोशीर्षमुखी उपागम, बॉटम अप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक प्रेरणा हो जाएगा, फर्स्ट में है, फर्स्ट राइट आंसर होगा। सामग्री की जो प्रामाणिकता है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हैं, यह कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। और जिनका भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम एग्जाम अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम दीजिएगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी यहाँ पे सीटेट एग्जाम में आप लोग देख ही सकते हैं कि सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। और अगर प्राइमरी के चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा, इसमें 2011 से 24 तक के सभी पेपर रहेंगे, पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, सभी सब्जेक्ट एक में, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस सब एक में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। और जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी करते हैं सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। बाकी यहाँ पे अगर लिंक से परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।